माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, अनंत समाकल का अभिसरण, इसके लिए हम एक नए टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, जिससे हम बड़े आसानी से इंटीग्रेशन को चेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके लिंक अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले म्यू टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बहुत ईजी टेस्ट है। तो सबसे पहले म्यू टेस्ट की डेफिनेशन, स्टेटमेंट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, म्यू टेस्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल। इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू इन्फाइनाइट। ओके, कहने का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास इस टाइप से इंटीग्रेशन होगा ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ओके, और अब इस फंक्शन की नेचर किस टाइप की हो, बाउंडेड। नंबर वन, कैसा फंक्शन हो, बाउंडेड, परिबद्ध। कहने का मतलब क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू के और स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई करती हो, और यहाँ पर स्मॉल के और कैपिटल के क्या होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, कब, जब हम x की वैल्यू इस इंटरवल में से पुट करें। ये इसका मीनिंग होता है बाउंडेड। इस इंटरवल में से x की वैल्यू पुट करें और फंक्शन का मान कैसा है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड। और इंटीग्रेबल का मतलब जिसका इंटीग्रेशन हो सकता हो। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन हो। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम। तो लिखिए आप, एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट x पावर म्यू इंटू एफ एक्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को x पावर म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, कितनी, x टेंड्स टू इन्फाइनाइट। और ऐसा करने के बाद 100% इस लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल आ रहा है इसका मान, l के बराबर। देन तब नंबर वन, इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, कब, इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड l इज फाइनाइट। ठीक है, आपने दो चीजें चेक करनी है यहां पर, एक तो ये म्यू कैसा हो, एक से बड़ा हो, और दूसरा ये लिमिट कैसी हो, फाइनाइट हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा देन गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, अभिसारी। अर्थात इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट। ये इसका मीनिंग होता है। नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, अपसारी। अपसारी का मतलब, डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। कब, अगर ऐसा हो, इफ म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड l इज नॉट इक्वल टू 0। l 0 नहीं होना चाहिए, बट म्यू कितना होना चाहिए, 1 या 1 से कम। ठीक है, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, l इज फाइनाइट, और इस केस के अंदर क्या है, l इज नॉट इक्वल टू 0। l 0 नहीं होना चाहिए सेकंड केस के अंदर। ठीक है,
फर्स्ट केस के अंदर गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा, सेकंड केस के अंदर गिवन इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा, अर्थात इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कंडीशन क्या है? ये दो, म्यू ग्रेटर देन 1 एंड एल इज फाइनाइट। यहां पर क्या है? म्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड एल इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और म्यू क्या होता है? म्यू क्या चीज होगा यहां पर? ठीक है, हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा उसने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ऊपर भी एक्स की टर्म होगी और नीचे भी एक्स की टर्म होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर भी होगा इसका और न्यूमरेटर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं एक्स पावर आर अपॉन एक्स पावर एन प्लस 1, मान लो हमारे पास ऐसा है फंक्शन, तो म्यू क्या होगा? म्यू होगा एन माइनस आर, बहुत ही सिंपल, अपॉन के अंदर हाईएस्ट पावर और ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? म्यू कहलाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? हर में x की मैक्सिमम पावर माइनस अंश में x की मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर माइनस मैक्सिमम पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर, ये म्यू की वैल्यू होगी। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ें, इससे ज्यादा क्लियर होगा। ओके, हाँ, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज। म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर, और म्यू टेस्ट का यूज करते हुए चेक करना है गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, तो इंटीग्रेशन किस टाइप का है? इम्प्रॉपर, बिकॉज लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, और यहां पर भी क्या है? लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा? लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 3/2 इंटू डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे ही लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो तो आप इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना, दैट इज 0 टू 1 एक्स पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 3/2 इंटू डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, रटना नहीं है। 0 से 2, 2 टू इनफाइनाइट, 0 टू 10, 10 टू इनफाइनाइट, 0 टू ए टू इनफाइनाइट, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, जैसे मैंने 0 से 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप इसको लिख सकते हो, दैट इज I1 प्लस I2, दो इंटीग्रेशन का सम है। तो सबसे पहले I1 के बारे में लिखो आप, तो लिखो आप सिंस I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू 1 एक्स पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो देखो कैसा है? प्रॉपर, बिकॉज लिमिट भी फाइनाइट है, फंक्शन भी कैसा है? बाउंडेड है। अगर हम 0 पुट करते हैं फंक्शन की वैल्यू 0, 1 पुट करेंगे कोई ना कोई वैल्यू बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन जो है दो संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है, एफ एक्स लाई बिटवीन स्मॉल के टू कैपिटल के। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन, फाइनाइट लिमिट, तो किस कैटेगरी का इंटीग्रेशन होगा? प्रॉपर, उचित। तो आप लिख दो प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। तो लिख दो आप इंप्लाइज I1 इज कन्वर्जेंट। ओके, I1 कैसा होगा? कन्वर्जेंट। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाइनाइट। अब हम I2 के बारे में डिस्कशन करेंगे यहां पर। लिखो आप नाउ I2 कैसा लिखा हुआ है? 1 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 3/2 इंटू डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये इंटीग्रेशन किस टाइप का है? बिकॉज अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अनंत समाकल। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम? म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले म्यू, तो लिखिए आप
म्यू लिखो सबसे पहले, दैट इज म्यू। म्यू के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है और न्यूमरेटर के अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3/2। तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2 माइनस 3/2। ओके, ये याद रखना आपने। और ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है हाफ, दैट इज लेस देन 1। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, लेस देन 1। अब आपने एक लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिखो आप नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू एफ एक्स। इस चीज को कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। और तो अब इसके अंदर म्यू की वैल्यू पुट कर दो और फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो आप। और फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, dx को छोड़ दो, बाकी सारा फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर हाफ, म्यू की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर, ठीक है। और इनटू एफ एक्स हमारे पास है x पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और अब ऐसा करने के बाद ये हमारे पास क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर बिकॉज 3/2 प्लस हाफ, दोनों को ऐड कर देना, कितनी हो जाएगी, x की पावर 2। और अपॉन में भी हमारे पास x की पावर 2 है और इसको कॉमन निकाल लो आप। क्यों, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को खत्म करना, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 0, दैट इज 1 अपॉन बी स्क्वायर, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए और म्यू कैसा हो, 1 से छोटा हो। तो लिखो आप वी सी दैट, हम देखते हैं, ठीक है। और इसको एल सपोज कर लेना आप, इसको एल लेट कर लेना स्टार्टिंग के अंदर ही। तो अब इसके बाद लिखो आप वी सी दैट, हम देखते हैं, नंबर 1 म्यू इक्वल टू हाफ, एंड नंबर 2 एल इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये कौन सी कंडीशन है, म्यू टेस्ट की सेकंड कंडीशन है। अगर ऐसा हो तो इंटीग्रेशन कैसा होता है, डाइवर्जेंट। तो आप लिख सकते हो इंप्लाइज I2 इज डाइवर्जेंट। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, I2 अपसारी है। डाइवर्जेंट मीन्स अगर इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो अब आप लिखो मेन रिजल्ट, ठीक है। मेन रिजल्ट देखो क्या बनेगा इस एग्जांपल का, सिंस I1 कन्वर्जेंट बट I2 डाइवर्जेंट। I1 हमारे पास कैसा है, कन्वर्जेंट है, और I2 कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, दैट इज I1 प्लस I2 इज डाइवर्जेंट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा गिवन इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट। तो I इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ओके, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट होगी। क्यों, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, डाइवर्जेंट। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, हम इस सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले लिखो आप लेट I इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन
0 to infinite x dx upon 1 plus x raised to the power 4। ओके, और इसके बाद देखो लिमिट कितनी है, 0 to infinite है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। और वो दोनों पार्ट किस टाइप के लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4, और सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, लिमिट 1 to infinite x dx अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ रटना नहीं है, 0 to 2 2 to infinite भी लिखा जा सकता है, 0 to 3 3 to infinite भी लिख सकते हैं, 0 to a to infinite भी लिख सकते हैं हम। और इसके बाद इसको आप लेट कर लो I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और अब सबसे पहले I1, तो वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, देखो आप, एफ एक्स हमारे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। कैसा फंक्शन है, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन जो है इस रेंज के अंदर बाउंडेड है, इस इंटरवल के अंदर कैसा है, बाउंडेड। और इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, जब बाउंडेड है इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लिमिट फाइनाइट है, तो ये कौन सी कैटेगरी का है, प्रोपर। तो लिख दो आप I1 इक्वल टू प्रोपर इंटीग्रल। ठीक है, उचित समाकलन है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइनाइट आएगी, तो इसलिए I1 क्या होगा, कन्वर्जेंट। I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब विस्तारी होगा, फाइनाइट वैल्यू होगी इसकी, ये इसका मीनिंग है। अब नाउ I2 हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 1 to infinite x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। बट किस टाइप का इंटीग्रेशन है, लिमिट 1 to infinite। अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो इट मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अनंत समाकल है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो म्यू टेस्ट के अंदर फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, बिल्कुल है, बाउंडेड फंक्शन है। ओके, और इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, बट अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, म्यू लिखना। तो म्यू क्या होता है, तो लिखो आप म्यू इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, हर में x की हाईएस्ट पावर, तो देखो 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स होल पावर 4 है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। तो क्या लिखोगे आप, 4 माइनस 1, हर में x की हाईएस्ट पावर माइनस अंश में x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर इज कॉल्ड म्यू। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे L, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू एफ एक्स, इसको कैलकुलेट करना। तो इसके अंदर म्यू और फंक्शन की वैल्यू पुट करो आप, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाँ भी x पावर 3 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, ये बनेगा। और इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 4। और अब अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्यों, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो सबसे पहला टारगेट होगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को रिमूव करना। तो क्या करोगे आप, अपॉन में x की पावर 4 कॉमन निकालो आप,
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट x पावर 4 अपॉन x पावर 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा, और अंदर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1, और x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, ऊपर 1, और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास बनेगा दैट इज 1/1 प्लस 1 पावर 4, दैट इज 1/1 1। ओके, और ये कैसा है, फाइनाइट है। किस टाइप की वैल्यू आ रही है हमारे पास, फाइनाइट। ओके, तो अब आप लिखो वी सी दैट, हम देखते हैं, वी सी दैट म्यू इक्वल टू 3 दैट इज ग्रेटर देन 1, एंड नंबर सेकेंड L इक्वल टू 1 दैट इज फाइनाइट। तो देखो म्यू टेस्ट का रिजल्ट क्या था, अगर म्यू 1 से बड़ा हो और L फाइनाइट हो देन इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब सारी होगा, कहने का मतलब I2 की वैल्यू फाइनाइट होगी, तो अब I1 भी कन्वर्जेंट है, I2 भी कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो लिख दो आप देन बाई 1 I1 प्लस I2 कन्वर्जेंट। दोनों फाइनाइट हैं, दोनों कन्वर्जेंट है, दोनों का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और यहां से देखो आप, अगर I1 प्लस I2 कन्वर्जेंट है, इट मीन्स गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज I दैट इज गिवन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x dx अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 इज कन्वर्जेंट। यह इंटीग्रेशन भी अभिसारी है। ओके, हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके।